नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आज हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि A तथा B के I का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2 है तथा यदि प्रत्येक की बचत 300 रुपया है तो A की आय कितनी है। ऑप्शन में दिया हुआ A का 800 रुपया, B 1000 रुपया, C 1200 रुपया और D 1500 रुपया। क्वेश्चन पहले समझना होगा आप लोग को। क्वेश्चन क्या है कि A तथा B क्या है, मतलब दो आदमी है जिसका अनुपात क्या है, आय क्या है, 4 और 3 के रेशियो में है। माने उसका इनकम जो है, आमदनी जो है 4 और 3 के रेशियो में है तथा व्यय मतलब क्या, उसका खर्चा, माने खर्चा जो है उसका रेशियो है 3 और 2 का। और पूछ रहा है कि दोनों आदमी का बचत क्या है, 300 रुपया है। तो क्या होगा, एक की आय पूछ रहा है हमको कितना है। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन को हम लोग यदि इस टाइप से सॉल्व करें, देख लीजिए। आई का अनुपात कितना है आपका, मान लेते हैं हम इसको 4x, इसको हम क्या मान लेते हैं 3x। ए का ऊपर में लिख दिए, बी का नीचे में लिख दिए। दोनों का अनुपात था तो रेशियो में लिख दिए, बटा में लिख दिए। ठीक है, ये आपका आई हो गया। और दोनों का खर्चा कितना है, बचत कितना है 300। अब बताइए जितना आपका आमदनी है, आमदनी में से जो है बचत को यदि घटा देंगे तो क्या होगा, खर्चे ना बच जाएगा। आपका 100 रुपया आमदनी है, उसमें से आप 70 रुपया खर्च कर दिए तो कितना बचा, 30 रुपया। तो 100 में से यदि 30 रुपया हम घटा देते हैं तो कितना, 70 रुपये ना खर्चा होगा आपको। बस वही करना है हमको। कितना है, 4x क्या है, आय है मेरा, बचत कितना है 300 रुपया। और दोनों आदमी का बोल रहा है कि बचत 300 रुपया है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 300 रुपया घटा देंगे। 300 रुपया दोनों में से क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका आय में से बचत, आय में से बचत तो क्या होगा, व्यय खर्चे न रह जाएगा। तो उसका रेशियो कितना है, 3 और 2 का रेशियो है। समझे, आय में से क्या किया हम, बचत को घटा दिया, आय में से क्या किया, बचत घटाए। दोनों का क्या हुआ, व्यय माने खर्चा का रेशियो निकल गया हमको। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कितना होगा, 4 दूना 8, 3 तिया 9। एक्स का मान कितना, एक्स सिर्फ एक्स में से 4 दूना 8 और 9 में से 8 गया कितना, 1, तो एक्स बच गया। अच्छा, और बराबर इधर देखिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मतलब 300 रुपया। 900 में से 600 गया कितना, 300। इसका मतलब हुआ कि एक्स का मान आपका कितना है, 300 रुपया। जब एक्स का मान 300 रुपया तो एक ही क्या बोल रहा है आपको, आय, एक ही आय कितना है, एक ही आय कितना था, 4x। तो कितना होगा, 4 गुने 300 यानी 1200 रुपया क्या होगा आपका, सी 1200 रुपया क्या होगा, उसका आय होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से बनाएंगे कि जो आय दिया हुआ है उसमें से क्या करेंगे, बचत को घटाएंगे, उसका रेशियो दिया हुआ है खर्चा का, उसके बराबर में कर देंगे। एक्स का वैल्यू निकाल के उससे हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो ये तरीका जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। आप बहुत कम समय में जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इस टाइप का रहेगा तो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 624 रुपया को ए तथा बी तथा सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटे जाने पर सी का भाग कितना होगा। मतलब यह है कि 624 रुपया को जो है इस रेशियो में बांटा है तीनों को। ठीक है, ए को बांटा 1/2 में, बी को बांटा 1/3 में, सी को बांटा 1/4 में। तो सी का भाग कितना होगा, तीनों को जो बांटा उसमें सी का जो पैसा मिला उसका भाग कितना है वो हमको निकालना है। बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो आपका बट्टा में दिया है उसको सीधा कर लेंगे। तो बट्टा में सीधा करेंगे, कैसे करेंगे, देख लीजिए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जब हम
तीनों का इस टाइप का रहेंगे तो हम बताए थे इससे पहले कि तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12 को क्या करेंगे हम 1/2 गुने 12, माने इसमें हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12। सबको क्या करेंगे हम, एलसीएम को क्या करेंगे, हम सब में गुना कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, इसे काट लीजिए, इसको 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, कितना हो गया आपका 6:4:3, यानी 6 और 4 और 3, ये क्या हो गया आपका, इस रेशियो में जो है हम सीधा कर लिया तो क्या हुआ, इस रेशियो में ए का मान आया, ए का भाग आया 6, बी का आया 4 और सी का आया 3। अब बताइए कि 6, 4 और 3 के रेशियो में यदि हम बांटेंगे, 6, 4 और 3 को रेशियो में यदि हम बांटेंगे कितना पैसा को, 624 रुपया को। ठीक है, 624 रुपया में ये आपका है ए, ये है बी और ये है सी। इस टाइप को यदि होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं सो हम आपको बताते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमको यदि ए का भाग पूछेगा तो ए का भाग पूछेगा, हम क्या करेंगे, ए का जो रेशियो है उसको सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में इसको बट्टा लिखेंगे, और बट्टा में क्या करेंगे, जितना रेशियो है ना सबको जोड़ लेंगे। तो 6, 4, 10 और 3, 13। ठीक है, और जो पैसा दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए का भाग हो जाएगा। ठीक है, ए का भाग हो जाएगा इतना। बी का भाग कितना होगा, बी का में 4 है तो 4 बट्टा सबको जोड़िए फिर 13 और गुने 624। भाग जो निकालेंगे तो इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जितना अमाउंट दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, लास्ट में गुना करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है जिसका निकालना उसको ऊपर में लिखेंगे, और नीचे में क्या करेंगे, हम टोटल को योग कर लेंगे। ठीक है, और उससे क्या करेंगे, अब देख लीजिए सी का मान क्या हो जाएगा, 3/13 और गुने 624। हमको पूछ रहा है कितना, सी का भाग पूछ रहा है। ठीक है, तो सी का भाग कितना हो जाएगा, देख लीजिए 13 चौका 52, 10, 13 अट्ठे 104, यानी 8 त्रिक 24, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 144 रुपया इसका भाग हो रहा है। 144 क्या है, यहाँ आंसर है ए में। या हमको आपको हम बता दिए, ये दोनों इसलिए बता दिए क्योंकि तीनों का भाग कैसे निकालेंगे हम सो बता दिए। क्योंकि यदि ए का भाग पूछता था इतना होता, बी का भाग पूछता था इतना होता, सी का भाग पूछता था इतना होता। अब देखिए इसको कितना होगा, इसका भी तो होगा 48, 8 छक 48, 4 और 6 चक 24 और 4 28, 288 रुपया। इसका कितना होगा, इसका भी होगा 48, 8 चौक 32, 4 चौका 16 और 3 19, 288 रुपये एक का भाग होगा, बी का भाग होगा 192 रुपया और सी का भाग होगा 144 रुपया। तो जो जिसका पूछेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सी का पूछ रहा था, सी का होगा क्या 144 रुपया, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, भाग यदि पूछेगा तो हम लोग इस टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है, और यदि इस बट्टा में दिया हुआ है उसको सीधा करने के लिए हम लोग इस तरह से बना लेंगे। तो सीधा कर लिए, उसके बाद क्या है, इसका रेशियो निकाल दिए। ठीक है, तो हम तो ये चीज़ आपको यदि ई क्वेश्चन को यदि हम सोल्व करते तो ये क्या करेंगे, हम सीधा करके इसके बाद डायरेक्ट ये आप वाला लास्ट वाला जो सी का भाग है ये हम लोग लिखते सीधे। सी बराबर क्या लिखते हैं हम, 3/13 और गुने 624, उसका मान 144 रुपया हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117 रुपया को पी क्यू तथा आर में 1 और 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटि बस क्या कर दिया, 2 और 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया। अब बताइए किसको लाभ होगा। बोल रहा है कि 117 रुपया था, उसको 1/2 1/3 और 1/4 के अपेक्षा में रेशियो में बांटना था, लेकिन क्या कर दिया, वो भूल से 2 और 3 और 4 के रेशियो में बांट दिया। अब बताइए कि किसको फायदा हुआ। ठीक है, अब बताइए ऑप्शन में दिया हुआ है पी को फायदा हुआ कि क्यू को फायदा हुआ कि आर को लाभ हुआ कि क्यू तथा आर को लाभ हुआ। ठीक है, तो इसको जो है यदि इस टाइप का रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या बताए थे आपको कि इस टाइप का है तो हम क्या करेंगे, सीधा बना लेंगे इसको। क्या है, 1/2
रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, एक भाग ये है और दूसरा क्या है 2, 3 और 4। ठीक है, इसमें बांटना था लेकिन भूलवश क्या कर दिया, इस रेशियो में बांटा। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे तो क्या हम बताए थे, इसको तीनों का एलसीएम लेके इसमें गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। 12 का एलसीएम 2 से हम 1/2 रेशियो क्या होगा 1/2 गुने 12 रेशियो 1/3 गुने 12 रेशियो 1/4 गुने 12। ये क्या होगा 6, ये होगा 4, ये होगा 3, यानी 6, 4 और 3, यानी 6, 4, 3 के रेशियो में बांटना था और बांट दिया कितना 2, 3 और 4 के रेशियो में। अब बताइए, जहां इसको अब निकाल लीजिए, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R, यहाँ हो गया P इसका, ये हो गया Q, इसका हो गया R। ठीक है, अब देख लीजिए P का भाग कितना होगा, P का भाग कितना है 6। क्या बताए थे, 6 को क्या करेंगे, जिसका मान पूछेगा उसका हम सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे, 6 लिख दिए, तीनों को जोड़ लेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13 और जितना रुपया है टोटल उसको गुना करेंगे, इसमें कितना होगा 117 है रुपया टोटल, इसी को तो बांटा है। ठीक है, देखिए 13 से क्या करेंगे हम 9 से काटेंगे तो कितना होगा 9 छक्के 54 रुपया, यानी P का भाग मिलता कितना 54 रुपया मिलता। क्यूब का भाग कितना मिलता, क्या है 4/13 गुने 117, 13 9 17 यानी 9 चौक 36 रुपया। आर का कितना मिलता, आर का भाग कितना मिलता 4/13 गुने 117, 13 9 यानी 9 चौक ना 4 नहीं, इसमें 3 होगा, यहाँ क्या होगा सॉरी 3/13 तो 9 तिया 27 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका 54 रुपया, 36 रुपया और 27 रुपया। ठीक है, अब देख लीजिए इधर क्या होगा P का भाग, इधर P का भाग कितना होगा 2/4 3 7 और 2 9 गुने कितना पैसा है 117 रुपया, 13 9 यानी 26 रुपया। Q का भाग कितना हो जाएगा यार 3/9 गुने 117, 13 9 17, 13 तिया 39 रुपया। आर का यहाँ कितना हो जाएगा 4/9 कितना 4/9 गुने 117, 13 9 117, 13 चौका 52 रुपया। आप देख लीजिए पहले P को मिलता कितना 54 रुपया, मिल रहा है कितना 26 रुपया, इसको तो हानि हो रहा है। चलिए P वाला तो हट गया। Q का देखिए 36 रुपया पहले मिलता, अभी मिल रहा है 39 रुपया। R का कितना है 27 रुपया मिलता, 52 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब है Q तथा R दोनों को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यही तो ऑप्शन में है Q तथा R दोनों को लाभ हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए तो इस तरह से यदि भाग दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे दोनों का रेशियो से क्या करेंगे उसके भाग निकाल लेंगे और उसका कंपैरिजन करके निकाल लेंगे कि उसका भाग में कितना कितना आ रहा था, पहले कितना था त्रुटि बस कर दिया था उसमें कितना आ रहा है, दोनों में कंपैरिजन करके हम जो है किसको लाभ हो रहा है किसको हानि हो रहा है उससे हम लोग निकाल लेंगे। इसमें बोल रहा है कि लाभ, किसी में बोलेगा हानि। ठीक है, किसी को बोलेगा P को कितना रुपया हानि हो रहा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ सिर्फ बोला था किसको हानि हो रहा है, वहाँ बोल देगा कि P को जो है कितना हानि हो रहा है, तो 54 रुपया पहले मिलता था 26 रुपया अभी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है उसको 28 रुपया जो है हानि हो रहा है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको देगा और इस तरह से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखे 117 रुपया को P तथा Q तथा R में जो है 1 2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा
त्रुटि बस 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, यानी इसमें बांटना था लेकिन भूल से क्या कर दिया, इस अनुपात में बांट दिया। तो इस अनुपात में जब बांट दिया तो दोनों का रेशियो हम कितना कितना पैसा मिला 100 निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए और दोनों में कंपेरिजन करके यहाँ देखें कि पी का भाग आया है 54 रुपया और यहाँ पी का भाग 26 रुपया, यानी पहले उसको 54 रुपया मिलता और भूल बस जो कर दिया उसको 26 रुपया मिल गया। तो क्या हो गया, इसको तो हानि हो गया। यहाँ पूछ रहा था कि अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, तो लाभ तो हो रहा है क्यू को, क्योंकि क्यू को जो है 36 रुपया यहाँ मिल रहा है, मिलता और मिल रहा है 39 रुपया, सबके आर को मिलता 27 रुपया, मिल रहा है 52 रुपया। इस तरह से जो है क्यू तथा आर दोनों को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी तथा क्यू का 20% बराबर पी माइनस क्यू का 50% हो तो पी और क्यू का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि पी और क्यू का रेशियो होगा 5-7, 7-5 होगा कि 7-3 होगा, 7-8, यही आपको निकालना है। अब देख लीजिए जो दिया हो वो लिख लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, क्या हुआ है, पी प्लस क्यू का 20% है तो 20% मतलब क्या, 1/5 होल वैल्यू क्या होगा, 1/5 बराबर पी माइनस क्यूब का 50% कितना होगा, 50/100 मतलब 1/2। ठीक है, अब देख लीजिए p प्लस क्यूब बटा 5 बराबर p माइनस क्यूब बटा 2, क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या होगा 2p प्लस 2 क्यूब बराबर 5p माइनस 5 क्यूब। ठीक है, अब देख लीजिए ई क्यूब को इधर ले आएंगे और p को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 2 क्या होगा, 7 क्यूब हो जाएगा। ये प्लस है इधर, उधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 5p में से 2p चला गया, कितना होगा, 3p हो जाएगा। और p बटा क्यूब यहाँ क्या हो जाएगा, q को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर लाएंगे, यानी 7/3। तो क्या होगा आपका p अनुपात q बराबर 7/3। यही आपका क्या है, आंसर है। आंसर आपका खोज लीजिए ABC में क्या है 7/3, यही आपका मान होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसा रहेगा तो सॉल्व इजी है, क्वेश्चन कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन टाइप में था तो हमको आपको बता दिए। ठीक है, ये आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः कितना है कि 5 और 3 तथा 2 और 3, यानी एक बर्तन में जो है दूध और पानी है 5 और 3 और दूसरा बर्तन में कितना है 2 और 3 है। अब बोल रहा है कि दोनों को जो है किस अनुपात में उसको मिश्रित करें कि क्या होगा, सब जो है समान रूप से हो जाए, यानी आधा आधा हो जाए। क्या लिखा हुआ है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में जो है आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी हो जाए, इसका मतलब हुआ कि दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। तो दोनों का रेशियो क्या है देख लीजिए। बर्तन ए में मान लीजिए बर्तन ए में दूध कितना है, 5/8 तो हम लिख सकते हैं पूरा मिश्रण का। पानी और दूध, यदि दूध और पानी कितना है 5 और 3 के रेशियो में, यदि टोटल करेंगे तो क्या होगा, दूध का मान कितना हो जाएगा 5 और बटा दोनों मिलके दोनों जोड़ लेंगे तो 8। तो दूध क्या है 5/8 के रेशियो में है। ठीक है, और पानी कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दूध ही लेंगे, एक वो चीज़ को लेके चलेंगे इसमें। तो दूध में हम लेके चले तो 5/8। बर्तन बी में देखिए कितना दूध है, बर्तन बी में दूध कितना है देख लीजिए, 2 कितना हो जाएगा 5, 2/5 लिख देंगे। अच्छा, अब बोल रहा है कि मिश्रण में है, मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में जो है आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए, यानी लास्ट में कितना हो रहा है कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आप देख लीजिए कि इसको हम क्या करेंगे, दूध लिखेंगे, दूध 5/8
यहाँ लिखेंगे 2/5, ये कितना लिखेंगे 2/5/8, 2/5 और क्या बोल रहा है आधा, यानी मिश्रण जो है आधा आधा में है, तो हम क्या करेंगे कि मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण क्या हो जाए आधा हो जाए, यानी आधा मतलब 1:1 हो जाए, मानी समान हो जाए। तो 1:1 हो जाए, आधा आधा मतलब क्या दोनों क्या हो जाए समान हो जाए। तो समान क्या होगा, ये भी दूध हो जाएगा 1/2 और ये भी 1/2 होगा, आधा दूध आधा पानी हो जाए, इसका मतलब क्या समान हो जाए, समान हो जाए इसका मतलब 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए मतलब एक दूध क्या होगा 1/2 और पानी भी 1/2, तभी तो समान रेशियो होगा। तो हम क्या करेंगे दूध को क्या किए हम दूध का जो भाग है वो लिख लिए, यहाँ दूध का भाग जो है से लिख लिए, यहाँ दूध का भाग है सो लिख लिए। अब जो इसका हम रेशियो निकालेंगे एलिगेशन मेथड से, तो क्या होगा देख लीजिए 2/5 माइनस 1/2, इधर क्या होगा 5/8 माइनस 1/2, देख लीजिए इसका कितना होगा 5 और 2 का एलसीएम 10, 10 5 दूना 10 यानी 4 माइनस 2 पंचे 10 5 और बट्टा 10, इधर क्या होगा आपका 8 यानी 5 माइनस 4/8 यानी 1/8, इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस नहीं लेना है, ठीक है। क्या होगा 1/10 और 1/8, यही तो रेशियो आ रहा है। यहाँ देख लीजिए 1/10 और 1/8, इसको रेशियो निकालेंगे कितना होगा 10 8 का 40 वर्गमूल होगा, 10 एलसीएम 10 चौक 40 8 पंचे 40 यानी 4 और 5 का रेशियो होगा। तो हम क्या करेंगे कोई भी चीज़ से यदि आप पानी से लेते तो यहाँ क्या होता पानी 3/8 पानी 3/5, उसके बाद हाफ करेंगे तब भी हमारा रेशियो क्या होगा सेम ही आएगा। तो हम क्या किए दूध के पार्ट से लिए और उसको जो है रेशियो में निकाल दिए, ठीक है। समझे आप क्या किए हम इसमें पहला बर्तन से दूध का निकाले, दूसरा बर्तन से दूध का निकाले और नया मिश्रण में जो दूध और पानी था वो क्या था समान हो गया था। तो समान में क्या होगा दोनों दूध और पानी बराबर होगा, तो दूध बराबर होगा तो क्या हम गए यहाँ दूध का मान निकाल लिए, तो ये क्या किए हम यहाँ दूध दे दिए। अब एलिगेशन मेथड से हम क्या किए दोनों का रेशियो निकाल लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा और बहुत ही कम समय में बन जाएगा। सीधे हम क्या करेंगे एग्जाम में सीधे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे सीधे 5/8 2/5 और 1/2 यही पार्ट लिखेंगे और सीधे लिख देंगे। इतना तो हम आपको बता दिए समझने के लिए, ताकि आप जो है क्वेश्चन को सेट करें पूरा और इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग सेट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन यदि बुक में होगा, आपके पास जो बुक होगा अवेलेबल होगा उसमें आप देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको जो है 100% बनेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक जो है 9:4 के अनुपात में है, ठीक है। एक धातु में जो है कॉपर और जिंक यानी Cu और Zn दोनों का रेशियो क्या है 9 और 4 के अनुपात में है। अब बोल रहा है कि 24 kg तांबा, यानी यहाँ जो तांबा था 24 kg तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ है कि 9 अनुपात क्या है 9 अनुपात कितना है 4 है, 9 अनुपात कितना है 4 है। ये धातु यदि है यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 किलोग्राम तांबा है तो 4 किलोग्राम क्या है जिंक है, ठीक है। 9 किलोग्राम तांबा के साथ कितना है 4 किलोग्राम जिंक पिघलाया हुआ है। अब यहाँ देखिए यदि यहाँ हम लिख सकते हैं कि 9 kg तांबा के साथ कितना हम
जिंक पिघला है 4 kg। ऐसे तो हम लिख सकते हैं, यदि इस टाइप का 9 रेशियो 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 9 को तांबा के साथ कितना है, 4 जिंक पिघलाया गया है। ठीक है, तो जब 9 kg तांबा है तो 4 kg पिघलाते हैं, और यदि 24 kg तांबा रहेगा, यही तो आपका क्वेश्चन है कि 24 kg यदि तांबा रहेगा तो हम क्या करेंगे, कितना kg कॉपर होगा ना जिंक होगा, कितना kg क्या होगा, जिंक होगा। तो क्या होगा 4/9 और गुने 24। अब देख लीजिए 3 तिया 9, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32/3। अब इसको भाग दीजिए, 10 तिया 30 और बच गया 2/3। इसको हम क्या लिखेंगे, kg, यानी 10.2/3 kg। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर होगा। यानी 4, 9 और 4 यानी 9 किलोग्राम तांबा के साथ 4 kg जिंक मिलाया हुआ था, तो 24 kg तांबा के साथ कितना, 24 kg तांबा के साथ 10.2/3 kg जिंक पिघलाना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन यदि रहेगा, यानी क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये कोई आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेस है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसमें बेल आइकन है उसमें भी ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी इस टाइप का वीडियो यदि बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।